सो गाइस आज फिर से विकास जो है वो घर भाग रहा है। जाना इसको कल था लेकिन आज ही जा रहा है। मैंने बोला चलो तुमको स्विमिंग पूल में कूदा के नहाऊंगा, लेकिन ये भाग रहा है। दोस्त तो कुछ कहना चाहेंगे आप इसको कमेंट बॉक्स में? स्नान कर लिया? ओहो भाई, मैं सोया और इसने खेल कर दिया। हम लोग गलत आ गए क्या? इधर को है बाबू स्विमिंग पूल, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। लेकिन मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा है ये ताला बंद करने का क्या सीन है भाई। जब मैं यहाँ से आराम से इस पे आ सकता हूँ, कूद सकता हूँ जाके स्विमिंग पूल में, तो अभी ये बंद करने का क्या सीन है? तुम बच्चे हो, तुम इसमें नहाना। इसमें देख लो ज़्यादा गड्ढा नहीं है और इसमें पूरा खाई है भाई। मैं देखो तुमको सच बताऊँ, मैं स्विमिंग पूल में अब तक जीवन में सिर्फ 2 बार नहाया हूँ। ओह माय गॉड, सिर्फ 2 बार। मैं जाता ही नहीं हूँ भाई, मैं जानबूझ के नहीं जाता हूँ। वो सबको मालूम है, इसीलिए मैं नहीं जाता। मेरे को ऑकवर्ड लगता है भाई बहुत। 2 बार कब? जब मैं गुजरात में रहता था उस समय सोसाइटी में ही स्विमिंग पूल था, तो होली के दिन वो स्विमिंग पूल शुरू हुआ और मैं भाई कूद गया खुशी में कि भाई पहली बार था वो। और सेकेंड टाइम सब दोस्त लोग एक बार जा रहा था स्विमिंग पूल, गर्मी के टाइम में शायद 1-2 साल पहले, तब भाई मैं जानबूझ के नहीं जाता हूँ इसमें, तो और नहीं जाऊँगा भाई। फिर याद आ जाता है ना, मैं जब जाओगे याद आ जाएगा, तो फिर मैं नहीं जाता हूँ। पटना में भी ऐसा लोकेशन है मुझे मालूम नहीं था, और हम लोग नीचे बैठ करके खाने वाले थे लिट्टी चोखा। घंटी बजा करके हमने वेटर को बुलाया, नीचे बैठने वाला था तो मैं तो लेट ही गया भाई। और फिर आ गया था हमारा लिट्टी चोखा। इसमें दाल था यार, ये थोड़ा सा अलग लग रहा था तो मैंने इसको टेस्ट किया। फिर खाने के बाद आ जाता है वही नींबू और गर्म पानी जिसमें हम हाथ धो सकते हैं। इसको कौन छोड़ सकता है। तो गाइस अभी रात के 10 बज गए हैं और अभी हम लोग जा रहे हैं मेंस पार्लर, क्योंकि वीडियो में दिक्कत हो रहा है। पटना का एकमात्र ये सलून है जहाँ पर रात को 2 बजे भी अगर आप आएंगे तो आपके बाल काट दिए जाएंगे या मसाज कर दिए जाएंगे, आपको जो भी कराना हो। ये बताइए रात के 2 बजे अभी हम लोग यहाँ पे, घड़ी सही नहीं दिख रही, उल्टा दिख रहा होगा, ऐसे दिखाइए ना मोबाइल में। 157 भाई साहब हम लोग का पूरा कर दिए हैं, बाल साल दाढ़ी वाड़ी पूरा। और कुछ नहीं, आए थे जानते हम लोग 9:30 बजे, जा रहे हैं रात को 2 बजे। अरे कितना मेहनत कर रहे हैं। करवाइएगा प्लीज मसाज, तो बजेगा ही। जो है भाई जो है मेहनती है और हमारे लिए खासकर दिन में तो टाइम ही नहीं मिल पाता है ना। हाँ। तो हम लोग रात में ज़्यादातर कोशिश करते हैं कि सर्विस मिल जाए। जैसे ही आए हम लोग बैठ गए, लेकिन 9:30 से 2 कैसे बज गए समझ में नहीं पता ही आया। नहीं चला ना। रात को 2 बजे सलून से निकलने के बाद हम अपने गाड़ी लेकर के चले जाते हैं सोसाइटी में। जैसे ही हम अपने फ्लैट में जाते हैं वहाँ पर हमें लग जाती है बहुत ज़ोरों की भूख। किचन इतना सुंदर दिख रहा था कि मन कर जाता है कि भाई मैगी बना करके अभी हम लोग खाने वाले थे। तो फटाफट से मैंने मैगी बनाया और फिर मैगी खाया और फिर हम लोग सो गए। परसों मैंने सुबह शाम रात तीनों टाइम आम खा लिया, और इतना आम खा लिया कि आम मेरे फेस पे निकल गया। इसलिए अभी आम है बचा हुआ, लेकिन खा नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि खाऊंगा कहीं इस साइड में भी आम ना निकल। काश ऐसा वो होता, मतलब कि आम खा के फेंक दो तो आम का पेड़ निकल जाए, फिर मज़ा आ जाता है। फिर उसको बेच के हम लोग पैसा कमाते हैं। पैसा कमाने के बाद फिर हम लोग जापानीज़ आम का पेड़ लगाते, फिर वो बेचते। एक आम का मिलता 50,000, फिर 50,000 मिलता तो फिर और पेड़ लगाते, फिर और आम लाते, फिर ChatGPT को बोल के ऐसा खाद बनवाते कि वो मतलब कि एक दिन में पेड़ पूरा आम का फल देने लगे। देन उसके बाद फिर पूरे दुनिया में बेचते, डोनाल्ड ट्रम्प को भेजते $500 में। रात को 12 बजे हमें लग जाती है भूख, तो मैंने बोला बस ये बात कैमरा में बोल के बताओ कि पिज़्ज़ा खिलाऊंगा। उसके बाद भैया देख ही नहीं रहता कैमरा में, फिर वो कैमरा में देखते हैं और फिर हमें लेकर के चले जाते हैं डोमिनोज। वहाँ पर पिज़्ज़ा ऑर्डर करते हैं हम लोग और पिज़्ज़ा लेकर के मैं बैठ जाता हूँ गाड़ी में। जिंदगी में पढ़ो या ना पढ़ो, लेकिन नौटंकी करना बहुत ज़रूरी है भाई। रात को 1 बजे कितना सुंदर आसमान दिख रहा है भाई, और अगर ये आपको देखना है तो सिर्फ रोहतास आना पड़ेगा, क्योंकि ये पटना दानापुर नहीं है। आप
पटना गांधी मैदान हम लोग गए थे एक प्रोटेस्ट को कवर करने के लिए, लेकिन बारिश इतनी ज्यादा होती है कि ये जो शेड है इसमें से भी झरना गिरने लगता है भाई। गाइस अभी रात के 10 बज रहे हैं और ऊपर में बादल इतना आ गया है कि ऐसा लग रहा है कि सुबह होने वाला है भाई। भाई ये देखो पूरा व्हाइट बादल हो गया है। फोन में उतना बढ़िया रिकॉर्ड नहीं हो रहा है रात के समय, क्योंकि बाकी साइड का जो माहौल है वो अंधेरा है, लेकिन ऊपर में जो है ना व्हाइट पूरा है। आसानी से वो लोग दिख जा रहे हैं, समझ गया। ऐसा लग रहा है कि मॉर्निंग के 4 बज रहे हैं अभी, पर अभी रात के बजे और इतना बादल आ गया। अभी देख रहे हो, दिखाओ मुँह दिखाओ बाबू। ये बाबू, अरे मुंह दिखाओ, ऐसे होता है क्या? एक बाइक 4 लोग, लेकिन जाएंगे 2-2 लोग। भाई आज मैं बता के रहूंगा। सिर्फ इस वीडियो को शूट करने के लिए राहुल मुजफ्फरपुर से अपना शूट करके पटना आता है। ये वीडियो सिर्फ 20 सेकंड का है। और अभी लेट नाइट अभी हम लोग काम कर रहे हैं। पीछे राहुल एडिटिंग कर रहा है मुजफ्फरपुर से आके पटना में। अभी जस्ट करीब रात के 1:15 अभी हो रहा है। 1:15 हो रहा है और अभी लाइव सेशन चल रहा है। थोड़ा सा वो बचा हुआ है, वो कर लेते हैं। नींद भी नहीं आ रहा है भाई। शेड्यूल ऐसा बिजी हो गया कि समझ में नहीं आ रहा है, मतलब कि फिक्स नहीं होता है कब कहाँ रहना है। मतलब बिहार में रहना, बाहर रहना, अब बिहार में भी कहाँ पे रहना ये भी फिक्स नहीं रह रहा। मतलब कि इतना ट्रैवल हो रहा है। बस एक चीज की हम चिंता नहीं कर रहे हैं, वो है आउटपुट जनरेट। सिर्फ हम लोग इनपुट दे रहे हैं, इनपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस से कोई मतलब ही नहीं है। पता नहीं बाल ऐसा काट दिया ना भाई, इधर से लटक रहा है। देना पड़ेगा कल जाके। गाइस देखो यार, काम करने के बाद ना, पैसा मिलने के बाद ना, काम नहीं करके दोगे ना तो बहुत प्रेशर होता है। इसीलिए काम करना पड़ता है, चाहे वो रात हो चाहे दिन। क्लाइंट भाई तुम्हारे पास पे फोन करेगा भाई। टाइम दिखाओ टाइम ये देखो 1:17 अभी हो रहा है टाइम। ऐसे उल्टा दिख रहा है ना ऐसे कैमरे में, लेकिन 1 और इधर 1:17 हो रहा है। इतनी रात को मेहनत करके हम ब्लॉग बना रहे हैं आपके लिए, हमारे लेकिन आप पास- ब्लॉग वायरल नहीं कर रहे हो। मेन बात है कि हमारे पास पैसे का इनकम नहीं है। जमीन जायदाद घर बहुत है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, गाड़ी घोड़ा सब कुछ है, लेकिन पैसा नहीं है। बस पैसा नहीं घोड़ा भी नहीं है। घोड़ा मतलब जैसे बोलने का एक नहीं तरीका नहीं होता है। वही नहीं, घोड़ा हॉर्स, HORSE हॉर्स। RSE स्पेलिंग सही है ना भाई? गूगल हाँ कर हाँ यार। ठीक है। बहुत दिन हो गया ना। अरे मैंने बता दे रहा हूँ, मैं पढ़ा लिखा हूँ। मैं बोला था कि गाड़ी घोड़ा जैसे लोग नहीं बोलते थे पहले, गाड़ी है, घोड़ा है, उसके पास बंगला है। तो हमारे पास तो बंगला नहीं है, ऐसे दूसरे के बंगले पे रह लेते हैं। साइकिल लेंगे गाइस, साइकिल लेंगे 1-2 महीने में। अभी पता है गाइस, मैं जिस फ्लैट पे रहता हूँ वहाँ पे एक मेरा मतलब मकान मालिक के बेटे का भी कल ही 35,000 का साइकिल था, वो चोरी हो गया। बताओ, साइकिल नहीं लेंगे गाइस, अब 35,000 का साइकिल था। अब साइकिल लेंगे ही नहीं। बाइक चोरी तो एक बात अलग था, घर में से साइकिल गायब कर दिया। हम और पैदल मेरे भाई- चलेंगे। और मेरे भाई का भी साइकिल चोरी हो गया। हम पैदल चलेंगे। एक मैंने यूट्यूबर जर्नलिस्ट का मैंने एक इंटरव्यू सुना, पॉडकास्ट सुना। उन्होंने अब तक कार नहीं लिया है भाई। हम क्यों कार नहीं लेंगे कार? हम इसलिए नहीं ले पाते हैं ना, क्योंकि हमारे पास सपोर्ट नहीं है। देखो ना, बड़े बड़े जितने क्रिएटर होते हैं ना भाई, उनके आगे पीछे देखो ना बहुत सारे सपोर्टर होते हैं। पब्लिक जैसे पब्लिक का तो होता ही है, नहीं मतलब जैसे उनके साथ छोटे छोटे जो क्रिएटर होते हैं ना, उनका बहुत सपोर्ट करते हैं, उनके साथ कहीं आना जाना, उनका जैसे अब तुम किसी से क्लिप मांगो किसी चीज का तो वो तुरंत मना कर देंगे भाई। ये क्रिएटर मैटर- लेवल का दुख ना इस ब्लॉग में बताओ। इस ये ब्लॉग में मैटर ये नहीं करता अपने है कि जीवन का दुख बताओ। काम वाला दुख है, काम सब वाला लोगों को भी नहीं बताना जरूरी होता ना ये सब काम। जैसे मान लो अगर तुम्हारे पास कोई क्लिप हो ना, अगर तुम देखो किसी को कोई मांगता है तो तुम दे देते हो किसी को भी, लेकिन अगर तुम वही चीज मांग दो तो भाई ऐसा लगेगा ना 10 बहाने, भाई मेरा क्लिप नहीं है उसका है, तो इसकी माँ का तो मैं मांगता ही नहीं। अब तो ये सब चीज माँ बाप का नहीं, टीवी पहले चालू हो। तो अब तो मैं किसी से मांगता नहीं, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि मैं वीडियो डालूं या ना डालूं भाई। वो वैसे क्या ही लोग 2.5 मुझे मिनट बहुत हो गया, जानते हैं। इतना ज्ञान नहीं देना चाहिए। ठीक है गाइस, ठीक बीच में है। से कट मत कराओ भाई, बोल रहे आदमी तो बोल रहे हैं। फ्लो में हो बोलो। अब क्या बोलो, बीच में काट के बोलो। ओहो, तो इसलिए भाई तुम लोग अगर देखो गाइस, जो order क्रिएटर किया नहीं सपोर्ट जाएगा। कर पा रहे हैं तो भाई कम से कम तुम लोग सपोर्ट कर दो। वैसे जानते तो हम लोग को बहुत लोग हैं भाई, फोन मैसेजेस कॉल तो बहुत आते हैं, ये काम है वो काम है, लेकिन हम लोग नहीं कर पाते हैं। एक जगह पे कितना काम करेंगे भाई, एक इंसान एक जगह पे कितना काम करेगा। तो इसलिए आप लोग प्यार और सपोर्ट दीजिए। वैसे भी हमारा फेसबुक मोनेटाइज हो गया है, थोड़ा सा और सपोर्ट कर दीजिए ताकि वहां से अच्छा खासा पैसा बन जाए। मीठी के अच्छा रास्ते खासा कितना होता है बस हमको ये बताओ। मतलब यही 2-3 करोड़ एक बार में बन जाता तो अच्छा रहता। ये जो गरीब है ना, अलग लेवल है गरीब है, ठीक है, थोड़ा बड़ा सोचो भाई। बस कहते हैं ना, इसीलिए 2-3 रुपए कमा रहे। नहीं राणा ने बोला था ना कि जब जितनी चादर उतनी पैर फैलाएंगे, तो भाई चादर बड़ी खरीद लेते हैं ना, पैर क्या फैलाना है, पैर तो चलने के लिए दिए भगवान, फैलाना तुम क्यों? सी दियो, जोड़ दियो सब, इसीलिए अब 2-3 करोड़। नहीं, ऐसे ऐसे ब्लॉग के लिए हम लोग को फॉलो करके रखें, और नहीं भी जानते हैं तो आप जानिए हमारे बारे में, क्योंकि आपको फायदा है। 2-3 रुपए कमाने वाले को कोई क्यों जानेगा भाई? भाई हम 2-3 रुपए कमाने वाले आपके काम आते हैं भाई, दूसरा नहीं।
आपको फोटो वीडियो चलिए। एडिट कराना तो तुरंत फोन कोई सो रहा है, आप चलिए काम करिए। लाइफ राइट नहीं लेफ्ट राइट है तू मेरे सोनिया, ऐसी करना है ना। नहीं, लेफ्ट राइट कर ऐसे कुछ करके है। सोनिया। ऐसे रात के 2 बजे हैं और ये देखिए एडिटिंग कर रहा है। नहीं नहीं नहीं, अभी जो है ना मैं काम कर रहा हूँ। रात के 2 नहीं बज रहे हैं, अभी 1:21 हो रहे हैं भाई। 1:21 काम बहुत करना जरूरी होता है। और भाई मैं जैसे पटना स्टेशन जा रहा था ना, तो ये बैठा हुआ था। मैं बोला भाई तू क्या गरीबी में बैठा है भाई, चल मैं तेरे को अपने फ्लैट पे लेके चलता हूँ। देखो मैं इसको अपने फ्लैट पे लेके आया। ये देखिए मेरा फ्लैट। जिसको फ्लैट का स्टोरेज स्पेलिंग नहीं फुल है। मालूम हो, अरे जिसको फ्लैट का स्पेलिंग नहीं मालूम हो वो मुझको अपने फ्लैट पे लेके आया, कैसा हो सकता है क्या? इसकी बातों में कितनी स्टोरेज कैसे झूठ फुल है हो गया? कितनी सच है। 99% पानी है, 1% भी सच नहीं है, वो भी कचरा है। तो अभी हमने सारा लाइट जो है ना वो जला दिया है, सारा मतलब light ऑन कर दिया है, ऑन है। और ये मत दिखाओ, ये चीजें मत, हाँ ये चीज दिखा सकते हो, इसमें मालूम नहीं चलता है ना। 1:40 लाइव 40 स्ट्रीम मिनट अपन हो लोग रहा है। कर रहे हैं रात को ये 1:23 मिनट पे। लेकिन पता है मैं जब स्टेशन पे गया था भाई, मुझे भूख लगी दिखाने की, तो ये 6 घंटे का लाइव है, 6 घंटे का। मिला मुझे। तो मैंने बोला भाई चल तू यहाँ क्या बैठा है स्टेशन पे, मैं तेरे को अपने फ्लैट पे ले जाता हूँ। देखो मैं इसको अपने जिसको फ्लैट फ्लैट का स्पेलिंग नहीं मालूम हो मैं इसको लेके बताइए भला, वो अपने इसको प्लेट पे इसको क्या काम पे लेके लेके मुझे चला आ गया। सकता है क्या? 2-3 रुपए कमाने वाले लोग। भाई मैं 2-3 ऐसा होता है क्या? ऐसा होता है जिसको स्पेलिंग ही ना मालूम हो वो लेके आएंगे मुझे। फ्लैट का स्पेलिंग होता है ना, ए खुद साले मुजफ्फरपुर से GLAT। आ रहे इधर पटना में, भाई कहीं रहने को कर दो। लो भाई दो- अब रहो, ऐस करो। सो गाइस रात में ठंडा ठंडा एसी वाला माहौल के बाद हम लोग सुबह सुबह बाहर आ चुके हैं, और अभी हम लोग खोज रहे हैं ब्रेकफास्ट के लिए, लेकिन मिल नहीं रहा है कुछ। सैफ जो है ना वो घर चला गया है। 3 किलोमीटर इधर गया, 3 किलोमीटर आगे आया, लेकिन अभी तो कुछ नहीं मिला। अभी हम लोग इनकम टैक्स चौराहा पे हैं, और यहाँ पता नहीं क्या मिलेगा भाई, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा क्या मिलेगा। बस मिल रहा है तो फ्रूट चाट। सुबह सुबह ही गोलगप्पा खाने। मेरा भी तैयार नहीं है। अरे तैयार नहीं है भाई तुम्हारे ऑर्डर नहीं है। किस्मत में कुछ नहीं है भाई इसके। यही सब तुम खाओ बाहर का। छोला ऑर्डर देख ली, छोला ऑर्डर। कन्हैया जी के छोले भटूरे। भाई मैंने पूरे पटना में के आधा शहर छान मारने के बाद यहाँ मिल रहा है। जल्दी लिखाओ तो गाड़ी निकल जाएगा बाबू, लटक जाओगे बाबू। देख सकते हैं कितना कम तेल है गाइस, ऑयली नहीं है, इसीलिए मैं नहीं खा रहा गाइस, तो राहुल ही खा पाएगा। ये हरा मिर्चा प्याज छोड़ा है गाइस, ये अचार हो गया, ये प्याज है। अचार खाने के बाद विचार बदल जाते हैं लोग। भाई पटना में आज बारिश का माहौल हो चुका है, अभी कुछ देर पहले आपने देखा था राहुल के साथ में, और अभी हम लोग आ गए हैं खाना खाने के लिए। ये जबरदस्त मक्खन मुकेश भैया लेके आए हैं, और श्री कृष्ण भी मक्खन खूब खाते थे, और मुझे भी मक्खन बहुत पसंद है, और इसीलिए मैं थोड़ा ज्यादा ले रहा हूँ। तो प्लीज आपको गुस्सा नहीं आ रहा है? ज्यादा ले रहे हैं, अब ले लीजिए, आप अपना निकालिए ना। अभी हम लोग आ चुके हैं PNM मॉल। बरसात का पानी बस अंदर नहीं है मॉल के, बाकी बाहर है पटना में। इस 2-3 दिन के बाद मैं वापस फ्लैट पर आ गया हूँ, और अभी ब्लिंकिट से मैंने ऑर्डर किया था कुछ सामान, क्योंकि फ्राइड राइस बनाने का मन था। मैं जब से पटना आया हूँ फ्राइड राइस नहीं खाया है गाइस। ये है शिमला, ये हरा मिर्चा, और ये है गाजर, ये से यही गलत हो गया भाई। ये सेजवान चटनी ऑर्डर कर दी मैंने, सेजवान फ्राइड राइस मसाला बोला था, और ये आ गया ओ भाई ऐसे पैक करके देते हैं क्या? 56 रुपए की है भाई, बहुत महंगा है। सारा सब्जी थोड़ी है, इसको खोल देता हूँ। ये हुआ ये कि आज हम लोग गाड़ी में थे, उस समय शिव गांधी जी फोन करते हैं और पूछते हैं कि फ्राइड राइस खाया कि नहीं खाया। अरे यार फोन कर दिया, विकास आ गया। बेल फिर से बजाओ, ब्लॉग में आ रहा है, बेल बजाओ। तो गाइस बेल बज गया है गाइस, तो अभी आ गया है वो विकास सब्जी काटने को। अब मसाला ले आओ, वही मसाला दे दो। ये 2 ही लाए क्या? कम से कम 4 बार बनता ना, 10 का ही तो है। अच्छा था ही नहीं यार, देख के भी लग रहा है वो था ही नहीं। इस वही वही मैं देख रहा हूँ इसकी हालत। ओ चलो कोई नहीं, आ जाओ, चलो सब्जी काट लो। किचन पूरा सजा दिया लाइट वाइट जला के, अब सब्जी बनाने सब्जी काटने में और फ्राइड राइस बनाने में जो मजा आएगा दोस्तों वो कभी नहीं आएगा। अगर आपने अपने जीवन में कभी फ्राइड राइस बना करके नहीं खाया है और खाना चाहते हैं तो मेरे पास मत आइए, मेरे पास शिमला भेजिए। सॉरी शिमला पानी में है। तो आज हम लोग बनाने वाले हैं गाइस फ्राइड राइस। ये है शिमला, ये है गाजर, और ये है प्याज, और ये है पत्ता गोभी, और ये आ गया है मसाला जो कि छूट गया था। ये ब्लिंकिट से नहीं, वो ये सब आया है फ्लिपकार्ट अमेजोन, फ्लिपकार्ट से आया है जो 10 मिनट वाला है। ये वाला ऑफलाइन आया है ये मसाला। देन अभी चलिए शुरू करते हैं गाइस। अभी आप सोच रहे हो कि मैंने कपड़ा क्यों बदल दिया है, फ्री फोकट में ब्रांडिंग हो रहा था, मेरे को टाइम नहीं मिल रहा है कपड़ा खरीदने का, मैं कपड़ा लेके नहीं आया हूँ यहाँ पे।
और तो मैं दूसरा टी शर्ट खरीदूंगा जा करके घर पे पहनने को, क्योंकि सिर्फ शर्ट है मेरे ट्रॉली में, मैंने देखा 4-5 शर्ट है, सिर्फ टी शर्ट बस वही एक था, तो अब दूसरा खरीद लूंगा, नहीं तो कल घर जाऊंगा तो ले आऊंगा। शिमला जो है वो काट देता हूँ, पास से आके दिखा दो सर, नया नया जब खाना बनाओगे ना तो दिखाना पड़ता। अभी शिमला कैसे काटा है हमने, अभी इसको और ऐसे देखो, ऐसे इसको ऐसे और छोटा छोटा से काटेंगे, इसी के साथ गाजर वाजर सब काट लेते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं कि अगला प्रोसेस क्या है फ्राइड राइस बनाने का। वेरी सिंपल प्रोसेस। तो आपको मैं अपने किचन में किचन किंग बनाने वाला हूँ, अगर आप लड़की है तो किचन क्वीन बनाने वाला हूँ, सिर्फ मैं ही बना सकता हूँ। और आज मैं फ्राइड राइस बना लूंगा, अगली बार पनीर बनाऊंगा, पहले ही बनाया लेकिन फिर बनाऊंगा। कट गया है शिमला, पत्ता गोभी, गाजर, प्याज को मैंने चॉप कर दिया क्योंकि भाई ये आंखों में बहुत ज्यादा लग रहा था। और ये हमारा निकला है कचरा। जब हमने गाजर डाल दिया है इसमें, फाइनली बन चुका है फ्राइड राइस। सेजवान नहीं था इसीलिए कलर नहीं आया। तो अभी लाइव चल रहा है, रात में लगेगी भूख, और भूख जैसे ही लगेगी फ्राइड राइस थोड़ा सा बचा हुआ गरम करके खा लूंगा। हाय गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। मैं हूं अभिषेक नंदन और अभी हम लोग आ चुके हैं MKDRP यानी मनीष भैया के क्लास में। यहाँ पर सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर हैं, प्रिंस भैया पढ़ा रहे हैं और मैं भी आज व्लॉगिंग के बारे में आज सबको टिप्स दे रहा हूँ। बताइए, एक बार सुन लीजिए पहले, सबके ध्यान से देखिए। जैसे कि अगर हम यहाँ से शुरू किया अपना, मेरा फोन ऐसे है, देख लीजिए आराम से, ये है। फिर उसके बाद आप इनसे बात कर रहे हैं तो भाई आपने क्या खाना खाया है, आपने क्या खाना बनाया है, अभी आप क्या कर रही हैं, इस प्रकार से। उसके बाद भाई साहब आज क्लास कर रहे हैं, इनको मैंने सिखाया, सर आप कहाँ से आए हुए हैं, सब चीज ये सिंपल फॉर्मेट है, एकदम एकदम सिंपल फॉर्मेट। फोन को पहले एकदम कंफर्टेबली पकड़िए ऐसे। यहाँ से जो सोल्डर होता है, मतलब क्या मतलब ऐसे जो होता है यहाँ से फेस कट जाता है, वही राउटर नहीं, वो रिकॉर्डिंग शुरू हो चुका है। ठीक है, अब आराम से, अब सपोज मेरे सामने कोई है, अब हमको उसको दिखाना है तो हमको ऐसे फोन नहीं करना है, हमको फोन सिर्फ ऐसे करना है, समझ गए? ये है, अब ऐसे करना है सिर्फ, समझ गए? बस इतना करना, सिर्फ ऐसे। हाय गाइस, वेलकम टू द न्यू व्लॉग। मैं हूं अभिषेक नंदन और अभी हम लोग आ चुके हैं YouTube के क्लास में और यहाँ पर आज बच्चों से मिलेंगे और बातचीत करेंगे। तो सर आपका फीडबैक क्या है, आप ब्लॉगिंग सीख रहे हैं, कैसा लग रहा है आपको? ये हम ब्लॉगिंग सीखने के लिए आए हैं। अब जब आप बोल रहे हैं ना तो E20 वगैरह सब मिल रहा है बाहर। ये देखो भाई, ये कौन सा फूल है, ये कमेंट में बताओ। इतना बड़ा एक हो गया है, एक तो गमला वाला इधर किधर गया, सोफा यहाँ तक आएगा क्या? हाँ। अभी चलिए उसमें पूरा मिट्टी जो है वो भरने का प्रोसेस हो रहा है। मिट्टी का भाई अलग से पैसा लगा, पीछे नहीं आ पाया तो हम लोगों ने इसको आगे ही रख लिया। अभी जो हम लोगों ने आम लाया है उसमें से अभी हम लोगों ने 3 मैंने धो दिया है, वो 3 खाएंगे, बाकी हम यहाँ निकाल दे रहे हैं। एक बार और फ्राइड राइस बनाएंगे, मसाला खत्म हो गया है, मसाला ऑर्डर करते हैं ब्लिंकिट से, फिर आएगा तो बनाएंगे। कल मैं इंडोनेशिया जाने का प्लान कर रहा था, मैंने फ़्लाइट्स वगैरह भी चेक किए, पूरा हम लोगों ने प्लान बनाया कि चलेंगे जनवरी में। और अभी मैं स्टोरी देख रहा हूँ मोदी जी का कि इंस्टाग्राम पर कि वो इंडोनेशिया पहुँच चुके हैं। मतलब भाई देख रहे हो, सोच मिलती जुलती सोच है भाई। मैं अभी सोच ही रहा था वो पहुँच गए, अल्ट्रा प्रो मैक्स सोच है उनकी। मैं सोच रहा हूँ कि जाऊँगा, और अभी स्टोरी देख रहा हूँ इंस्टाग्राम पर कि क्या जेस्चर मिला है भाई, वो उधर इंडोनेशिया गए हैं। तो देखता हूँ मैं भी जा पाता हूँ कि नहीं। प्लान तो है कि जनवरी में अगर कोई चलना चाहे तो भाई पहले बता देना भाई, वीजा पासपोर्ट वगैरह सब पासपोर्ट बनाने का तो पैसा भर गया है भाई। देखता हूँ गुल्लक तोड़ के। कई लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि मैं आपका लाइव कैसे देख सकता हूँ। नहीं देख सकते हो आप, क्योंकि ये लाइव इधर इंडिया में नहीं चल रहा है, ये सिंगापुर में चल रहा है, वहाँ पे ही लोग देख पा रहे हैं और उसी के लिए वो लाइव है। कुछ काम जो है वो अलग लेवल का है, इस वजह से इसमें यहाँ के लोग इंक्लूड नहीं हो सकते हैं। इसीलिए मैं यूट्यूब पर जब मैं कोई लाइव करूँगा तो फिर मैं आपको उसका लिंक दूंगा। अभी ये वाला लाइव सेशन मेरा अभी डेली है, शाम को 6 से रात के 12 बजे तक। इस बीच में ना मैं कॉल मैसेज कुछ भी रिसीव नहीं कर सकता। अभी मैंने सिर्फ 2 मिनट का ब्रेक लिया है, इस वजह से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, वरना 1 मिनट का भी ब्रेक लेने का वो नहीं है। अभी कहो कि कोई देख नहीं रहा, इस वजह से मैंने वीडियो बना लिया, नहीं तो तुरंत टर्मिनेट हो जाएगा भाई।